राधे श्याम। मैं और मेरे राधा रमन लाल चैनल पे आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये लीला प्रसंग बहुत खास है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हनुमान जी की पूछ और माँ शक्ति के बीच का ये रहस्य आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें और इस प्रसंग को पूरा सुने, तभी आप इस प्रसंग के सार को समझ पाएंगे। हमारे शिव और शक्ति बहुत सुंदर ब्यूटीफुली मैसेज हम सबको दे रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं। मैंने हमेशा से सुना है कि शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, राधा के बिना श्याम अधूरे हैं, सिया के बिना राम अधूरे हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शक्तिमान की शक्तिमान से अलग कर दी जाए तो वो तो बिल्कुल एकदम साधारण से मनुष्य हो जाएंगे, क्योंकि शक्तिमान को शक्तिमान बनाता कौन है? शक्ति। तो हमारे जो देवता है ना, चाहे वो विष्णु जी हो, कृष्ण जी, राम जी, महादेव, कोई भी हो, उनकी शक्ति, उनकी पावर कौन है? हमारी माताएं, हमारी आदि शक्ति, हमारी राधा रानी जी, हमारी जानकी जी। और कहीं ना कहीं ये शक्तियां हमारे अंदर भी ऊर्जा के स्वरूप में मौजूद हैं, हमारे घर में मौजूद है, हमारी माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में। शक्ति ही तो है, ये पावर देती है। आप देखिए ना, घर में अगर एक स्त्री ना हो तो घर की रौनक ही चली जाती है, उस घर में बिल्कुल भी रौनक नहीं होती है ना। तो इस प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट और है कि जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर ये प्रसंग सुन रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके पास लगी बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं आगे कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो प्रसंग कुछ इस प्रकार है। जब भोले बाबा राम जी की सेवा के लिए हनुमान जी का अवतार लेने की प्लानिंग कर रहे थे ना, तो हमारी जो माँ शक्ति है ना, उन्होंने कहा कि प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी और मैं भी आपका सहयोग करूंगी, प्रभु की सेवा करूंगी। तो भोले बाबा कहते हैं कि ना 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 देवी, मैं आपको साथ नहीं ले जा सकता, मैं तो वानर का अवतार ले रहा हूँ, मैं तो बाल ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करूंगा, क्योंकि यदि मैं विवाह के चक्कर में पड़ा तो आधी जिम्मेदारियां तो मैं अपनी घर गृहस्थी में ही निभाता रहूंगा, प्रभु की सेवा करने का तो मुझे उतना समय मिलेगा ही नहीं, मैं कब प्रभु की सेवा करूंगा? बचे कुछ समय पे मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा पाऊंगा। तो माँ शक्ति कहती है कि प्रभु अगर आप मुझे लिए बिना जाएंगे तो वैसे भी आप 100% प्रभु की सेवा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं तो आपकी शक्ति हूँ, और शक्ति के बिना आप कैसे पूरी तरीके से सेवा कर पाएंगे? अब भोले बाबा ने कहा भाई बात तो सही है। तो हमारी माँ ने एक सुझाव दिया। माँ ने कहा कि आपको विवाह नहीं करना, मत करना, मैं आपकी पूंछ बन के चलूंगी, आपकी पूंछ में निवास करूंगी, और जहां जहां आपको सहयोग की आवश्यकता होगी वहां मैं शक्ति आपकी पूंछ बनकर आपका सहयोग करूंगी सेवा में। भोले बाबा को तो बात जच गई, और भोले बाबा की हनुमान जी की पूंछ बनकर हमारी माँ शक्ति हनुमान जी के साथ आई है। कितने ही ऐसे मौके पड़े हैं युद्ध में जब हनुमान जी की पूंछ ने मोर्चा संभाला है। सबसे पहले तो जब रावण की लंका दहन हुई थी तो किसने की थी? हनुमान जी की पूंछ ने। बोला जय सिया राम। दूसरी बार जब राम जी युद्ध करने के लिए गए थे ना, तो रावण के पास 80,000 ऐसे राक्षस थे जिन्हें ब्रह्मा जी के द्वारा अजर अमर होने का वरदान था। तो जब भी राम जी उन राक्षसों को मारते ना, वो पुनः जीवित हो जाते, क्योंकि मरते तो थे ही नहीं। अब राम जी को थोड़ी सी टेंशन हुई, तो हनुमान जी को कैसे चैन मिल सकता है? हनुमान जी ने कहा रुको प्रभु, इनका बंदोबस्त तो मैं अभी करता हूँ। हनुमान जी ने पूंछ लंबी करी, और जैसे एक किसान सूखी फसल का गट्ठर बांध लेता है ना और एक तरफ पटक देता है, ऐसे हनुमान जी ने अपनी पूंछ का घेरा बनाया और उन 80,000 राक्षसों को इकट्ठा कर लिया और लपेटे बांधते गए। उन पे 2 4 5 6 लपेटे बांधे और इतनी ऊंची आकाश में फेंका जहां अनंत ब्रह्मांडों में
पवन चक्र घूम रहा है, जैसे बवंडर भी बोलते हैं ना, बवंडर घूमता है ऐसे वेग से, ऐसे उस वेग में हनुमान जी महाराज ने उन राक्षसों को फेंका है। मैंने तो सत्संग में इतना सुना था कि आज भी उस पवन चक्र में वो 80,000 राक्षस घूम ही रहे होंगे। हनुमान जी ने ऐसा फेंका कि घूमते रहो, ना जिंदे में ना मरे में। बोलो जय सिया राम। इस पूरे प्रसंग में मैंने तो 2 बात सीखी है। पहली ये कि जब हम घर गृहस्थी में फंस जाते हैं ना, गृहस्थी में रहते हुए प्रभु की उतनी ज़्यादा सेवा हमसे नहीं हो पाती है, हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं प्रभु की सेवा में। तभी तो हमारे महादेव ने वानर का अवतार लिया और विवाह करने से मना कर दिया कि भाई मैं तो बाल ब्रह्मचारी रहूंगा। तो अब आप कहेंगे कि भाई अब हम भी क्या घर गृहस्थी छोड़कर और बाल ब्रह्मचारी बन जाए हनुमान जी की तरह? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक बार नारद जी ने श्री हरि विष्णु से एक बहुत सुंदर प्रश्न किया था कि प्रभु आपको कौन से भक्त सबसे ज्यादा प्रिय है, जो गृहस्थ में रहकर आपकी पूजा करते हैं या फिर जो विरक्त है? तो हमारे प्रभु ने बहुत सुंदर जवाब दिया नारद जी को कि कहते हैं कि मुझे ना गृहस्थ भक्त ज्यादा प्रिय है। तो नारद जी ने कहा वाह प्रभु, हम यूं ही वीणा लेके डोल रहे हैं, आपका नाम जप रहे हैं, नारायण नारायण कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आपको तो गृहस्थ भक्त प्रिय है। तो प्रभु ने कहा कि आप सिर्फ आपका कार्य है आपको नारायण नारायण करना है, मेरा जप करना है। जो विरक्त साधु संत है उन्हें सिर्फ एक ही काम है, प्रभु को जपना। लेकिन जो गृहस्थ हैं वो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए भी कुछ वक्त ही सही पूरे मन से मुझे समय देते हैं, मुझे याद करते हैं ना, इसीलिए मेरे लिए वो सर्वोपरि भक्त है। तो ऐसा नहीं है कि हम गृहस्थ में रह के प्रभु की सेवा नहीं कर सकते, ये तो बहाने होते हैं कि हमें समय नहीं मिलता। गोपियां सुबह उठने बराबर रात में सोने तक सारे कार्य अपने घर के करती थी, लेकिन मजाल कि एक सेकंड के लिए भी कृष्ण नाम उनके चिंतन से गया हो, कृष्ण की छवि उनके चिंतन से गई है। सारे कार्य हाथों से कर रही हैं, लेकिन मन में और मस्तिष्क में सिर्फ कृष्ण बैठे हुए थे, सिर्फ कृष्ण का चिंतन। तो ऐसा नहीं है कि हम गृहस्थ में रह के भजन नहीं कर सकते। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं हमारे संत समाज में, जिन्होंने संत हैं, धोती कुर्ता नहीं पहन रहे हैं, वेश धारण नहीं किया है साधु का, पैंट शर्ट पहन रहे हैं, सादा कुर्ता पजामा पहन रहे हैं, प्रभु का भजन कर रहे हैं, अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और भगवत प्राप्ति जिन्हें हुई है। गीता प्रेस वाले, जो गीता प्रेस गोरखपुर वाले जिनकी हम पुस्तकें पढ़ते हैं, भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। गृहस्थ में थे, शादीशुदा थे, कृष्ण जी आमने सामने बैठकर बात किया करते थे। उनकी जो भी पुस्तकें लिखवाई जाती थी, मैंने इतना सुना है कि कृष्ण जी स्वयं बैठ के उन्हें बताते थे कि ये लिखो ये लिखो ये लिखो। इतनी कृपा उनके ऊपर। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। तो हमें बहाने नहीं बनाने हैं, हमें भजन करना है, अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी है और भगवत प्राप्ति भी करनी है। तो आपको इस प्रसंग से क्या सीखने को मिला? ये प्रसंग आपको पसंद आया या हमारी शिव और शक्ति का, तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो फिलहाल के लिए राधा रमन लाल जी की जय हो।